Hi, good evening. In continuation to our discussion on mysteries of universe, Shalin, we would like to know more about wormholes today. Yeah, good evening, sure. See, wormholes are basically shortcuts in universe. When I say shortcuts, like if you have to reach from one galaxy to another galaxy far off, right, which is hundreds or thousands of light years away, normally it is going to take a long time to reach there, right? When I'm saying thousands of light years, light itself will take such a long time to reach there. Wormholes are basically shortcuts in the universe for connecting point A in the universe to point B in the universe. So, for connecting these distant points in space-time, these tunnels or शॉर्टकट्स आर नोन एज वर्महोल्स. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा. जैसे देखिए एक पहाड़, आई जस्ट ड्रॉन दिस थिंग्स, एक्चुअली एक पहाड़ है. अगर उसके अंदर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचना है, अगर आप जूम करेंगे इस पर, पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर पहुँचना है तो आपको पूरा ये ट्रैवल करके, ऊपर से पूरा ट्रैवल करके जो है आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचेंगे. इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट. लेकिन अगर हमें कोई शॉर्टकट रखना है ए से बी पहुँचने के लिए, तो वी कैन dig a tunnel right from point A to B. एक टनल पर अगर डिग कर दिया point A to B, that will become like a shortcut, right? Just to explain the concept. या फिर देखिए आप टाउन के अंदर हैं, अगर आपको point A से point B पहुंचना है, so you may have to take a long route actually based on the highways or the one ways and everything. लेकिन अगर हमें एक शॉर्टकट बनाना है point A से point B की तरफ, तो हम एक छोटी गली अगर बना दी तो वो एक शॉर्टकट की तरह बन जाएगा A से B पहुँचने के लिए. तो वैसे ही जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये समझाया कि जैसे हमें मालूम है कि हम बहुत बार गलियाँ यूज़ करते हैं, राइट, टाउन के अंदर भी शॉर्टकट लेकर कहीं से कहीं पहुँचने के लिए. तो वैसे ही वर्म होल्स भी जो है वो आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दीज आर लाइक शॉर्टकट्स इन द स्पेस टाइम फॉर रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट. नाउ वर्म होल्स एक्चुअली क्या हमने ऑब्जर्व किए यूनिवर्स में, क्या हमने क्रिएट किए हैं अभी तक वर्म होल्स नहीं. ना तो हमने वर्म होल्स को ऑब्जर्व किया यूनिवर्स में, ना हमने अभी तक लैब या कहीं पर वर्म होल्स क्रिएट किए हैं. तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट आया आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से. आइंस्टीन की जो जीआर थ्योरी है, जो फील्ड इक्वेशंस है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया. आई नॉट गोइंग टू मैथमेटिक्स ऑफ इट, बट विल जस्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट. तो देखिए आइंस्टीन की इक्वेशंस प्रेडिक्ट करती हैं कि इस तरह के शॉर्टकट्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुँचने के लिए, कि इंस्टेंटेनियसली और वेरी फास्ट यू कैन रीच फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट पॉइंट इन द यूनिवर्स. अब ये जो वर्म होल्स है वो नॉर्मल मैटर के साथ में पॉसिबल नहीं है, इवन वी हैव नॉट फाउंड इट. लेकिन अगर हम उसको थ्योरेटिकली भी देखें तो नॉर्मल मैटर से ये वर्म होल्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर नॉर्मल मैटर है तो वर्म होल्स जो है बहुत इमीडिएटली कोलैप्स हो जाएंगे, बिकॉज द ग्रेविटी दे विल इमीडिएटली कोलैप्स. अगर आप क्रिएट भी करेंगे तो इमीडिएटली कोलैप्स हो जाएगा. तो वर्म होल्स को ओपन रखने के लिए एंटी ग्रेविटी चाहिए या नेगेटिव एनर्जी चाहिए उसको ओपन रखने के लिए. सो उसके लिए कोई डिफरेंट मैटर चाहिए. जो नॉर्मल मैटर है वो ये चीज़, उससे ये चीज़ नहीं हो सकती. उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया एक्जॉटिक मैटर का. Right now we don't know what is that matter. We have not found any such matter, but उसको it has been named as exotic matter. Whether it is part of dark matter, देखिए dark matter एक और mystery है यूनिवर्स की. Major part of the universe is made of dark matter ऐसा बोलते हैं, लेकिन we don't know right now what is there in dark matter. We only know about the matter and antimatter, right? So exotic matter क्या है अभी मालूम नहीं, लेकिन इस तरह का मैटर चाहिए जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो सके या एंटी ग्रेविटी क्रिएट हो सके, जिससे कि वर्म होल ओपन रहे और वो ट्रेवर्सिबल रहे, कि मतलब उसमें से ट्रैवल किया जा सके. और वर्म होल्स जो है, जो प्रेडिक्शन है एनीवे, वो ये है कि बहुत ही सब एटॉमिक लेवल के वर्म होल्स हैं. दोज आर वेरी वेरी स्मॉल टाइनी वर्म होल्स. सो उसमें से कोई सिग्नल भी पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वी डोंट नो राइट नाउ. फॉरगेट अबाउट स्पेसशिप ट्रैवलिंग थ्रू इट. हमने इंटरस्टेलर, स्टार ट्रैक, एवेंजर्स सब मूवी के अंदर देखा है. सो दे हैव टेकन सर्टेन सिनेमेटिक लिबर्टीज, बट हेयर विल जस्ट स्टिक टू दी फैक्ट्स, राइट. सो देखिए फिर वर्म होल्स को फाइंड आउट करने के लिए एक और प्रयास किया जा रहा है, कि जैसे मान लीजिए कोई स्टार है, कोई छोटा स्टार है और एक बहुत दूर ब्लैक होल है, राइट. लेकिन वर्म होल जो है, अगर उनके बीच में एक वर्म होल एग्जिस्ट करता है, तो जो ये ब्लैक होल है एक मेजर जो है पुल स्टार के ऊपर लगाएगा, राइट. वी नो ग्रेविटेशनल पुल. जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पुल होगा. तो नॉर्मल डिस्टेंस इनके बीच में इट मे बी ह्यूज इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स, राइट. बट इफ दिस इज अ वर्म होल एक्चुअली, सो द डिस्टेंस विल इफेक्टिवली बिकम वेरी स्मॉल, और इस स्टार के ऊपर एक टग या एक फोर्स लगेगा. सो इस तरह का स्टडी किया जा रहा है स्टार्स को उसके ऑर्बिट्स के अंदर देखने के लिए, कि अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंस, परटर्बेंस या कुछ डिविएशन फ्रॉम द ट्रैक है, टू फाइंड आउट कि इफ़ यू कैन फाइंड आउट समथिंग अबाउट द वर्म होल्स. सो दिस स्टडी इज गोइंग ऑन, राइट. अदर थिंग इसकी वर्म होल्स को जो है वो टाइम ट्रेवल के लिए यूज़ किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है? देखिए इफ़ दे एग्जिस्ट तो उनको टाइम ट्रेवल के लिए यूज़ किया जा सकता है. तो देखिए जैसे मान लीजिए आप अर्थ के ऊपर हैं, आप अर्थ के ऊपर हैं और वही
अगेन विल टेक अ ब्लैक होल एग्जांपल. ब्लैक होल है बहुत दूर, तो उनके बीच में मान लीजिए अगर एक टनल एग्जिस्ट करता है, दिस ब्लैक वर्म होल एग्जिस्ट. एंड बिफोर दैट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, स्पेस जो है वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, नहीं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेम ही रहता. स्पेस के अंदर बहुत सारा कर्वेचर है, राइट. स्पेस की जो ज्योमेट्री है, टोपोग्राफी है, दिस लॉट ऑफ कर्वेचर इन स्पेस टाइम. क्यों है? जैसे आइंस्टीन की, अगेन बिकॉज आइंस्टीन की जो GR थ्योरी है, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है, वो हमें एक्सप्लेन करती है कि कहीं पे भी मास या एनर्जी है तो वो स्पेस टाइम के अंदर एक कर्वेचर कॉज करेगी, राइट. कहीं स्पेस इज फ्लेक्सिबल एज पर आइंस्टीन्स थ्योरी, तो कहीं पे भी कुछ भी मास है, एनर्जी रखा, तो इट इज गोइंग टू कर्व द स्पेस टाइम. व्हेन आई से मास और एनर्जी, बिकॉज मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल. वी नो द आइंस्टीन फेमस इक्वेशन E = mc², राइट. तो कहीं पे भी मास या एनर्जी होगा तो फ्लेक्सिबल स्पेस को कर्व कर देगा. तो इस तरह के बहुत सारा कर्वेचर ऑब्वियसली स्पेस के अंदर है. बहुत सारी मैसिव स्टार्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, विच आर कॉजिंग लाइक कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम. तो अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड इज कि ग्रेविटी जो है वो टाइम को स्लो डाउन कर देती है. जैसे एक रिवर फ्लो कर रही है, अगर आप बहुत सारा बॉटल नेक या रेजिस्टेंस डाल देंगे और ब्लॉक्स डाल देंगे तो रिवर का फ्लो जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा. वैसे ही है, ग्रेविटी एक्ट्स लाइक अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ टाइम, कि जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा टाइम उतना स्लो फ्लो करेगा. तो ब्लैक होल के पास तो इमेंस ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, तो द टाइम गोज वेरी वेरी स्लो नियर द ब्लैक होल, राइट. सो अगर अब एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं, देखिए दूसरा तरीका जो है टाइम को स्लो डाउन करने का, इफ़ यू आर गोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्पीड, तो टाइम स्लो डाउन हो जाता है, टाइम का डायलेशन हो जाता है. व्हेन आई से टाइम स्लो डाउन, उसको आप टाइम जोन से, अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग टाइम में उससे कंफ्यूज मत करिएगा. व्हेन वी से टाइम जोन, तो रेट ऑफ टाइम रिड्यूसेस, कि यहाँ पे 1 सेकंड टक करके हो गया, और ब्लैक होल के बाद में ब्लैक होल के पास 1 सेकंड होने के लिए अर्थ के बहुत सारे साल निकल जाएंगे वहाँ पे 1 सेकंड होने के लिए. So the rate of time differs actually, but because of gravity, जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी टाइम इमेंसली स्लो डाउन हो जाएगा. तो जो मैंने एग्जांपल लिया था आपको, मान लीजिए आप अर्थ के ऊपर हैं, आप एक वर्म होल से आपने ट्रैवल किया ब्लैक होल के पास, राइट. और जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन के लिए. हम मान लेते हैं कि इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल किया. तो अर्थ से आप 2020 में निकले, ब्लैक होल के पास गए, वहाँ पे टाइम बहुत स्लो चल रहा है. तो ब्लैक होल के पास आपका 1 साल निकला, तब तक अर्थ के ऊपर 50 साल निकल चुके हैं, राइट. और आप फिर वापस आ गए. तो वो जो ट्रैवलिंग टाइम है, आई एम नॉट कंसिडरिंग, जस्ट एज आई सेड फॉर सिंप्लीफिकेशन. तो ये 1 साल हुआ, और वहाँ पे 50 साल, अर्थ के ऊपर 50 साल हो गए, वहाँ पे 1 साल ही हुआ था. तो आप आएंगे तो आपके लिए तो यू हैव जस्ट ग्रोन 1 ईयर, राइट. लेकिन जो अर्थ के ऊपर है उनके लिए 50 साल निकल चुके हैं. सो यू आर बेसिकली ट्रैवलिंग इन टू फ्यूचर. आपके जो बच्चे हैं वो आपसे बड़े हो चुके होंगे, राइट, इन द एज व्हेन यू विल कम बैक. सो यूजिंग अ वर्म होल, इफ़ अगर वर्म होल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और अगर हम उसके थ्रू ट्रैवल कर सकें, तो वी कैन बेसिकली लैंड इन टू फ्यूचर. वी कैन गो टू सम मैसिव प्लेस, मैसिव बॉडी, जहाँ पे टाइम स्लो डाउन हो जाता है, एंड वी कम बैक. सो टिल द टाइम एक्चुअली अर्थ के ऊपर लॉन्ग पीरियड मस्ट हैव पास्ड. So as I said, like they can be used for time travel also, but right now we have not observed any any wormholes, as I said. Like still research is on, big scientists like Kip Thorne and others are working on it. So we just hope, like with advanced technology and artificial intelligence, first we'll be able to find wormholes, then we'll be able to find the technology to keep it open actually, right? Because as I said, like the wormhole will collapse immediately even if you'll open. सो पहले तो हमें वर्म होल क्रिएट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा यूनिवर्स में, और उसके बाद में हमें ये देखना पड़ेगा अगर हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं वर्म होल को, तो हम उसको कैसे ओपन रख सकें, कैसे ट्रेवर्सिबल रख सकें, और उसको इतना इनलार्ज करना कि उसके अंदर से कोई पर्सन मूव कर सके, स्पेसक्राफ्ट मूव कर सके. दैट विल बी द नेक्स्ट चैलेंज. So yeah, it's just one basic question. Why is it called a wormhole? See, it's called wormhole because जैसे अगर आप एप्पल या कोई फ्रूट ले लें, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल जो दिया जाता है कि एप्पल के अंदर अगर आप अगर कोई कीड़ा या कोई वर्म को छोड़ दें, तो अगर उसको ऊपर से ट्रैवल करना है तो उसको काफ़ी डिस्टेंस एप्पल के ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट, एक एंड से दूसरे एंड पहुंचने के लिए. और वो शॉर्टकट लेकर अगर वो उसमें एक होल करके एक एंड से दूसरे एंड पे निकल जाए, तो दैट विल बी अ शॉर्टर रूट, राइट. सो दैट इज़ व्हाई इट गॉट इट्स नेम वर्म होल, कि एक होल अगर वर्म क्रिएट कर देता है तो एप्पल या कोई बड़ा फ्रूट भी ले लें, तो वन एंड से दूसरे फ्रूट के दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए इट विल बिकम अ शॉर्टर रूट. So that's why it has been called as a wormhole, but a more sophisticated name is Einstein-Rosen bridge also, like it is known as Einstein-Rosen bridge also, the wormhole. But basically, as I said, like these are shortcuts in universe actually, but for which we have not found so far, but we do
होप दे एग्जिस्ट बिकॉज आइंस्टीन की बहुत सारी जो प्रेडिक्शंस थी जीआर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वो सब ट्रू हुई हैं। एंड जैसे न्यूटन ने तो बोला था कि जो टाइम है वो सब जगह सेम रहता है यूनिवर्स में। न्यूटन की जो थ्योरीज उन्होंने डेवलप की उसके हिसाब से टाइम जो है इंडिपेंडेंट है यूनिवर्स में, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं टाइम सब जगह सेम है। बट आइंस्टीन केम विद दिस ब्रिलियंट मॉडिफिकेशन टू द थ्योरी की टाइम सेम नहीं रहता, सबका अपना अपना टाइम है। आप किस प्लैनेट के ऊपर हैं, किस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के पास में, उसके हिसाब से जो टाइम की टिकिंग है वो टाइम की रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ जो टाइम है, पासिंग ऑफ टाइम है, वो चेंज हो जाता है। एंड दैट बेसिकली हेल्प्ड इन दिस टाइम ट्रैवल ऑल्सो विच आई एक्सप्लेन्ड यूजिंग द वर्महोल। Thanks a lot for your insights.